Recording in progress. Chalo, so good morning everyone. Last lecture we have started discussion about very simple topic. कितना simple है आप टेस्ट में तो देख ही रहे उसको. That is rotational motion. तो rotational motion मतलब होता क्या है? सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया था. क्या होती है rotational motion? मतलब motion of the body in which every particle of the body moves along circular path either with concentric circles or their centers lying along axis of rotation. तो उस टाइप के मोशन को बोला था हमने एज ए रोटेशनल मोशन. पहला पॉइंट डिस्कस किया था अबाउट रोटेशनल मोशन, दैट वाज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. कितनी थी? 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, जिसमें आई का मतलब था मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आ गया? देखो, जब हम ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी के ट्रांसलेट होने को अपोज करने वाली जो टेंडेंसी होती है जिसको हमने इनर्शिया बोला था. इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय मास. एंड वही केस अगर बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो रोटेशनल मोशन में रोटेशन की टेंडेंसी मतलब रोटेशन के मोशन को अपोज करने वाली जो टेंडेंसी है उसको बोला जाएगा एज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर उसका फॉर्मूला देखा था, आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर, और डिफाइन किया था हमने एज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन डिनोटेड बाय आई, गिवन बाय आई इक्वल्स टू वेरी गुड, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, उसका यूनिट था केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L2 M1. उसके बाद में देखा था हमने एंगुलर मोमेंटम को. क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, डिनोटेड बाय L, गिवन बाय L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा. फिर आया था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम. क्या था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 2i, या फिर L इक्वल्स टू रूट ऑफ 2IE. ठीक है. एंड उसके बाद में हमने कल के लेक्चर में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना. और उसके बाद शुरू किया था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेडियस ऑफ, क्या थी रेडियस ऑफ गायरेशन? मतलब काय होतं, डायग्राम बघून मग सांगायचं. रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be from axis of is called as denoted by given by k equals to root of I by m. उसका ऐसा यूनिट था मीटर, और कल एक टेबल बना के दिया था, है ना. सब लोगों ने टेबल की वॉइस नोट्स वगैरह पूरा सेंड कर दिया है. ठीक है. तो टेबल में क्या था, हमने स्टार्ट में पहले डिस्कशन किया था अबाउट कुछ स्टैंडर्ड बॉडी जैसे कि रिंग, उसके बाद डिस्क, देन होलो स्फीयर, उसके बाद सॉलिड स्फीयर, देन रॉड, उसके बाद होलो सिलेंडर, देन सॉलिड सिलेंडर. होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर अलग से नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज रिंग का एंड डिस्क का केस एंड सिलेंडर्स का केस क्या होता है, सेम होता है. ठीक है. तो हर एक केस में हमने के को कैलकुलेट किया था 1 by 1. ठीक है. चलो प्रणीता, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर डिस्क, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर डिस्क. मयूरी, R/2. Sit down. तन्विशा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए हमें, रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए. सिट डाउन. खुशी, k इक्वल्स टू आर बाय रूट टू. रिंग है तो r, डिस्क है तो r बाय रूट टू, होलो स्फीयर है तो रूट 2/3r, सॉलिड स्फीयर है तो वेरी गुड, रॉड है तो L बाय रूट 12. ठीक है. होलो सिलेंडर है तो r, सॉलिड सिलेंडर है तो r बाय रूट 2. लेकिन ये सारे k कब एप्लीकेबल होंगे? इफ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कळालं ना. वही केस में ये फॉर्मूले एप्लीकेबल थे. उसके बाद में हमने k के ऊपर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था बाय यूजिंग रिलेशन I इक्वल टू m इंटू के का स्क्वायर, है ना. तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया था प्रसाद mr स्क्वायर. वेरी गुड. स्वप्निल, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड. सिट डाउन. खुशी, होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर. सिट डाउन. प्रणीता, होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एम आर स्क्वेयर, रिंग का जो है वही हॉलो सिलेंडर का। पायल स्टैंड अप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर, सुप्रिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर, sit down. Shubham, moment of inertia for solid sphere. सॉलिड स्पियर 2/5 mr स्क्वेअर. हे सांगितलं का तू? हो बर. sit down. येत नहीं ते सांगतच होतो. ठीक है, तो इस तरह की स्टैंडर्ड बॉडीज है जिनके रिलेटेड EMI हमने कल कैलकुलेट किया था. ठीक है, तो आपको बोला है कि एक रिंग है, उसका अगर एक्स ऑफ रोटेशन इस तरह से पास हो रहा है फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वेयर. अगर इसकी जगह पे आपको दी है डिस्क, डिस्क के सेंटर में से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो बनेगा mr स्क्वेयर बाई 2. अगर आपको बोला है कि होलो स्फीयर है, सेंटर से पास हो रहा है एक्स ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 2/3 ऑफ mr स्क्वेयर. अगर आपको सॉलिड की जगह पे होलो या फिर होलो की जगह पे सॉलिड दिया तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr का स्क्वेयर. उसके बाद में अगर रॉड दिया है, रॉड उसका सेंटर में से पास होने वाला एक्स ऑफ रोटेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वेयर बाई 12. उसके बाद में अगर आपको सिलेंडर बोला है, होलो सिलेंडर, एक्स ऑफ रोटेशन इस तरह से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वेयर. एंड अगर सॉलिड की जगह पे होलो की जगह पे सॉलिड सिलेंडर दिया तो I बनेगा mr स्क्वेयर अपॉन 2. बरोबर सांगितलं होतं. व्हेरी गुड. ये रिंग के सिमिलर, ये डिस्क के सिमिलर. असं का असतं असं. ठीक है ना, क्योंकि होलो सिलेंडर कैसे बनेगा, रिंग के ऊपर रिंग रख के. चलो राइट डाउन. नाही परत लिहायचं, मी लिहिलंय ना, या मग. चलो तेजस, श्रवण सब लर्न है ना? यस सर. यस सर. चलो बाकी लोग भी, शिवम, कीर्ति, अजिंक्य, अक्षय, देव, हरी. यस सर. यस सर. इंद्रनील, साक्षी, यशवंत, संभाजी. यस सर. ओके, ऑल गुड. सबका प्रिपेयर आहे मतलब. न्यूमरिकल दिले पटपट सोडवणार सगळे है ना. कैलकुलेट द हो गया. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, RING, रिंग, about an axis passing through its center, about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of ring. पूर्ण एवढं लक्षात राहत नाही माझ्या. ठीक आहे, फ्रॉम स्टार्ट क्या लिखा था, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of ring if it is rotating with an angular velocity of 10 radian per second, 10 radian per second and has a kinetic energy of 50 joule, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 जूल. सर रिपीट करा ना. पूरा क्वेश्चन. नो सर, इफ इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ. ओके, इफ इट इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड एंड हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 जूल. करो कैलकुलेट. आता बघा, कन्फ्यूज करायला मी काय केलं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले यहाँ पे लिख के दिए और क्वेश्चन अलग ही कंसेप्ट का दे दिया. तुम्हें कंफ्यूज व्हायचं. सीधा सीधा क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर वेलोसिटी दी है, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वेयर. हर बार काइनेटिक एनर्जी दी है, ओमेगा दी है, I कैलकुलेट करना है, उसका एक ही फॉर्मूला है. हमें चाहिए I, तो I के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर। तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ई कितनी है? 50। 50 इंटू 2 100 अपॉन 10 स्क्वायर, 100 अपॉन 100 कैंसिल। सर 1 केजी मीटर स्क्वायर हो गया। 1 आ गया? ओके, सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। इफ ring has a mass of 100 gram, then its radius will be। अब जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनका यूज है। देखो यहाँ पे मास कितना है? 100 ग्राम, और निकालना क्या है? रेडियस। तो अब क्या करेंगे? रिंग है तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा mr²। आई हमने कैलकुलेट किया था 1 है, मास आपको दिया है हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, Sir, 10. करेक्ट। Sir, 10. रूट 10 सर। मास 100 ग्राम है तो केजी में बनेगा 0.1, तो यहाँ पे ये 0.1 इंटू आर स्क्वेयर आएगा। तो आर स्क्वेयर इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 0.1 मतलब +10, यानी आर इक्वल्स टू आ गया √10 मीटर। देवेश √10 कितना है? 3.16। वेरी गुड श्रवण, तेजस, करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ अ डिस्क ऑफ मास m, a disk of mass m and radius 20 centimeter, disk of mass m and radius 20 centimeter is rotating with an angular momentum of 25 kg meter square per second, kg meter square per second। with angular velocity of 5 radian per second, then m will be। तो m निकालना है, मास निकालना है। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, बस वहाँ पे मास दिया था, रेडियस निकाली थी, यहाँ पे रेडियस दी है, मास निकालना है। करो कैलकुलेशंस। सर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का कुछ यूज नहीं है ना? क्या क्या? एंगुलर वेलोसिटी का यूज नहीं है ना कुछ? कुछ यूज नहीं है क्या? सर हम मास डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ना फॉर्मूला कैसे से? करेंगे मास डायरेक्टली? बोलो। I is equals to mr square by 2। I इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2। हाँ तो I कितना है? सर I 25 है ना? I नहीं है वो बेटा, वो यल है, यल एंगुलर मोमेंटम 25 है। अच्छा क्या करना होगा? सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी दी, उनके ऊपर से I निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg। वेरी गुड, 125 सर। यस करेक्ट है। देखो L इक्वल्स टू होगा I ओमेगा, तो I बनेगा L बाई ओमेगा, मतलब आ गया 5 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, डिस्क बोला था तो डिस्क के लिए फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर बाई 2। I कैलकुलेट किया है 5, पुट कर दो, m मालूम नहीं है, r का स्क्वायर मतलब 4, 2 मीटर म्हटले रेडियस 20 सेंटीमीटर बोला है। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा? 4 इंटू 10 की पावर -2, डिनोमिनेटर में कौन है? 2, तो ये बनेगा 2 इंटू 10 की पावर -2, तो यम बनेगा 5 अपॉन 2 मतलब 500 अपॉन 2 मतलब 250 kg। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर है, कन्फर्म? कस काय चुकला रे मास? यस सर। सेम है मास 250। सनी रॉन्ग, सनी तो दूर दूर तक नहीं है।
तुम्ही तुमच्या डाऊटवर फोकस करा. कळालं का? आता तूच मला सांग कावर 5 घेतलं असेल. शोध बोर्डवर रिझन तिथं शोध. देवेश काय झालं? श्रवण क्या आ रहा है आंसर? सर वही सर. सेम 250 आ रहा है. हो सर. ओके सापडलं का? परत सर डाऊट सांगत नाही. आता असे डाऊट कसे सांगू बरं मी? इथं ढळ ढळ मी फॉर्म्युला लिहिला आहे, व्हॅल्यू पुट केलं आहे, सॉल्व पण केलेलं आहे, तरी तू ढळ ढळ डाऊट विचारतोय मला. चलो नेक्स्ट. कॅल्क्युलेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, होलो सिलेंडर. कॅल्क्युलेट द रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर of mass 10 kg, of mass 10 kg if it rotates with an angular velocity of omega. Angular velocity of omega. Kinetic energy of the rotating cylinder is, kinetic energy of the rotating cylinder is 40 joule. And angular momentum is 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड. देखो क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? 40 जूल, और एंगुलर मोमेंटम कितना बोला है? 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड. हो गया. अब उसके बाद में आपको रेडियस गिवन है, क्या मास गिवन है? मास कितना है? 10 kg मास है, और हमें फाइंड करनी है रेडियस. एंड ये सब करने के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी भी दी है. कितनी दी है? करो कैलकुलेशन, देखते अब कौन करता है. है क्या ऐसा कुछ जहाँ पे ओमेगा नहीं है, एल एंड आई गिवन है, सॉरी एल एंड ई गिवन है, और हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. असा कुठला फॉर्म्युला आहे का की ज्याच्यामध्ये एल ई एंड आई ये तीनों एक साथ है सर. ये एंगुलर मोमेंटम आंसर आ जाएगा. कौन सा है खुशी? कौन सा है श्रवण? एंगुलर मोमेंटम काय सर? आईचा एल इक्वल टू रूट ऑफ 2 आई ई चा, म्हणजे आई इंटू ई चा जो फॉर्मूला है त्याच्यामध्ये आहे. ठीक है. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? फिर आई मिलेगा. कैसे मिलेगा? एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 आई ई है, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर अपॉन 2 ई इक्वल टू क्या होगा? आई. एल दिया है कितना है? 60 का स्क्वायर 3600 डिवाइड बाय 40 का डबल 10 कैंसल. तो ये बना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सॉलिड बोला या होलो बोला है? सिलेंडर. होलो सिलेंडर मतलब m इंटू आर स्क्वायर. मास कितना दिया है? 10, यानी ये 360/8 इक्वल्स टू बनेगा 10 इंटू आर का स्क्वायर. 10 कैंसिल होगा, आर बनेगा 6/2√2 यानी 3/√2 यानी 0.7 इंटू 3 2.1 मीटर. छापू नका हो म्हणू नका, कॅल्क्युलेशन करून बघा येतं का. मी काही पण लिहून टाकत असतो असं. किती लोक करेक्ट करतात ते चेक करण्यासाठी. चलो कीर्ति करेक्ट है क्या? सर कर रही हूँ.
चलो नेक्स्ट हो गया ये। हे बघा ऑफलाईन मध्ये काय मार्क्स पडतात तुम्हाला, ऑनलाईन मध्ये बघा काय स्कोर आहे। सर येस सर करेक्ट है। करेक्शन आ रहा है, सर करेक्ट है। करेक्ट है, ओके ओके। चलो कल की जो टेस्ट थी, कीर्ति गॉट 76 मार्क्स आउट ऑफ 80, तेजस 66 मार्क्स, वैष्णवी 53 मार्क्स 1 2 3, बाकी ईश्वरी 52, देव 43, अजिंक्य 32, यशवंत श्रवण कमी आले टेस्टमध्ये मार्क्स 13। बघा यांच्यासारखे मार्क्स घ्या। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the length of a rod. Calculate the length of a rod if it is rotating. Calculate the length of a rod if it is rotating about an axis passing through its center. If it is rotating about an axis passing through its center with angular velocity of 20 radian per second, 20 radian per second. सर रिपीट। Calculate the, क्या कैलकुलेट करना था, length of a Length. rod. Calculate the length of a rod if it is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to the length of rod. मतलब इस तरह की कंडीशन दी आपको, इसकी लेंथ को परपेंडिकुलर एंड सेंटर में से पास होने वाला ये एक्स ऑफ रोटेशन है। हाँ, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड, मतलब यहाँ पे ओमेगा गिवन है 20 रेडियन पर सेकंड। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 100 जूल। रॉडची मास लेंथ नाही दिली, कॅल्क्युलेट द लेंथ म्हटलंय ना, अँड मास ऑफ द रॉड इज 200 ग्राम। तो आपको एल कैलकुलेट करना है। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, करो। ये क्वेश्चन मार्क क्या, ये 2 नहीं है। सेम प्रोसेस, अब तक जो फॉर्मूले देखे वही पुट करने हैं। रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, क्या होता है, ml²/2। सर मत बताओ, हाँ आंसर मत बताओ कर रहे। वैल्यू, सर आप सॉल्व कर रहे थे ना, तो मैंने कहा आंसर मत बताओ, हम सॉल्व। ओके ओके, बस सॉल्व कैसे करना है। तो I = ml²/12 है, तो हमें कंफर्म लेंथ मिलेगी इसी फॉर्मूले से। अगर मुझे मास दिया है एंड आई नोन है, तो क्वेश्चन में मास दिया है लेकिन आई दिया नहीं, तो आई को कैलकुलेट करने के लिए कायनेटिक एनर्जी आपको दी है, मतलब क्वेश्चन में ये हिडन डेटा होता है। आता इथं कायनेटिक एनर्जीची काहीच गरज नसताना का दिली, कारण ते सांगताय की कायनेटिक एनर्जी या फॉर्म्युल्यामध्ये जा, तिथून आई कैलकुलेट करा। अगर कायनेटिक एनर्जी नहीं दी होती तो हमें समझ में ही नहीं आता। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आई कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू फॉर यल। डू इट नाउ, सोडवा, प्रत्येक जण सोडवा, चुकलं तरी चालेल, हारलात तरी चालेल, पण √30 सर। काय, हो सर, √30। √30, वेरी गुड। देखो जिनको आता है सॉल्व करो, बाकी लोग देखो बोर्ड पे। E20 नहीं, E100 दी है, लिख दिया 100, ये 1/2 है, I मालूम नहीं है, ओमेगा का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 है, 2 0 कैंसल, 2 2 कैंसल, तो I = आ गया 1/2।
कळलं इथपर्यंत? मी मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन केलं, कळालं? वेरी गुड. इक्वल टू क्या है? ml/12. m कितना है? 200 ग्राम. इसको अपन लिखेंगे 0.2. kg में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? इंटू एल स्क्वायर एज इट इज है, डिवाइडेड बाय 12. अब क्या होगा? ये 2 कैंसल, ये 6 आएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 6/0.2. अब 6/0.2 है तो हम इसको 30. 60/2 लिख सकते हैं, मतलब ये आएगा 30, यानी फाइनल आंसर होगा L इक्वल्स टू √30 मीटर. आता कोणाला जर हे कसं कायच केलं असा प्रश्न पडत असेल तर हे फक्त मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन केलं आहे मी, आणि जर कळालं नसेल तर येऊन भेटा, मी सांगतो, ठीक आहे? नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इफ इट इज रोटेटिंग with kinetic energy of 200 joule and having angular momentum 50 kg meter square per second. होलो स्फीयर, हाँ हॉलो स्फीयर बोला नहीं था क्या? हॉलो सॉलिड है, ठीक है, हॉलो ले लो. फिर क्या दिया है आपको? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 200 जूल. 200. 400 है का? नहीं सर, 200 ही है. 200 जूल. एंगुलर मोमेंटम 50 Sir, kg meter 0.16. square per second. You have to calculate I. Sir, 0.16. 3.1. 0.16. 0.1. Very good. देखो 6. 0.16. 16. ओके. काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है? एल स्क्वेयर अपॉन 2I. तो I कितना बनेगा? एल स्क्वेयर अपॉन 2E. L कितना है? 50 का स्क्वायर 2 इंटू ई मतलब 400. 0 0 0 0 कैंसल, तो क्या बचा? 25/4. 25/4 मतलब कीर्ति 0 पॉइंट बोला था या 6 पॉइंट बोला था? सर आपने यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू I इंटू W स्क्वायर नहीं कर सकते? W नहीं, वो ओमेगा होता है. ओमेगा दिया नहीं तो कैसे करो बेटा उसको? सर मुझे लगा आपने ओमेगा 50 दी नहीं है. ना, बोर्ड पे लिखा था मैंने, इसलिए L है वो. 6.25. कीर्ति हो गया करेक्शन क्लियर? यस सर, वो फास्ट करने में मैंने 60 ले पास ली. करो ही मत बेटा, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है. स्पीड हमें आ जाएगी, नहीं आई तो भी देख लेंगे उसको, बट एक्युरेसी नाही आई तो काही लोक बसलेले आहेत अजून, कसं काय चाललं, नेमकं काय गोळ होतोय हा, हे कुठून आले ई आय ई. चलो नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द angular velocity. Calculate the angular velocity of solid sphere. Angular velocity of solid sphere of mass 50 gram. Solid sphere है अब, of mass 50 gram and radius 10 centimeter. So if it rotating or if it rotates with an angular momentum of 10 kg meter square per second. देखो 1 by 1 मास कितना दिया है? 50 ग्राम. 50 ग्राम, तो ये बनेगा 50 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम. रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मतलब कि बनेगा 10⁻⁻1 मीटर. इसको हम 5 इंटू 10 की पावर -2 kg ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. एक +1 कैंसिल कर दिया -1 से. और क्या दिया है आपको? ओमेगा कैलकुलेट करने को बोला है. एंगुलर मोमेंटम दिया है 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड. अब कैसे करेंगे?
सर पहले हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला है, वहां से हम आई निकाल लेंगे और एल इज इक्वल्स टू आई डब्ल्यू से हम डब्ल्यू फाइंड कर उसको सकते हैं। ओमेगा बोलो बेटा, बाकी सारा करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ सर, ओमेगा। चलो हो गया आंसर, करो फिर। देखो निकालना क्या है, ओमेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यल आई ओमेगा को कंबाइन करने वाला फॉर्मूला कौन सा है वो देखेंगे। तो ये बनेगा एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। यल दिया है, आई निकाल सकते हैं क्योंकि मास एंड रेडियस दोनों है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। तो ये 2/5 एज इट इज रहेगा। मास कितना दिया है, 5 इंटू 10 की पावर -2। आर का स्क्वायर क्या है, 10 की पावर -1, इसका स्क्वायर भी -2। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 5 कैंसल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2 इंटू 10 की पावर -4 kg मीटर का स्क्वेअर। क्लिअर। आता आपल्याकडे आय आहे, एल आहे, ओमेगा काढायचं, कसं काढणार, सेम फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू एल बाय आई। एल कितना है, एल 10, ओमेगा नहीं आई 2, -4 ऊपर आके +4, तो ये 10/2 मतलब 5। तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई 5 इंटू 10 की पावर 4 +4 रेडियन पर सेकेंड। 50,000। सेम था आंसर। यस सर। सर। वेरी गुड, 50,000 करेक्ट। ऋषिकेश बडबड नको करू, मग तुला सगळं कळतंय म्हणून दाता काढतोय का काहीच कळत नाही म्हणून आहे। चलो नेक्स्ट, कारण हे असणारे दोनच असतात। जाऊ दे, नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द कायनेटिक एनर्जी of a rotating disk. Calculate the kinetic energy of rotating disk having mass 500 gram, radius 10 centimeter, if it is rotating with 25 radian per second. If it is rotating with 25 radian per second. चलो करो कैलकुलेट। क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 इंटू आई ओमेगा का स्क्वायर। मास एंड रेडियस दी है, मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि गो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी कौन सी है, डिस्क है, तो फॉर्मूला होगा आई के लिए mr²/2। तो यहाँ पे पहले आई कैलकुलेट करेंगे, आई बनेगा mr²/2। m कितना है 0.5। हे कसं येतं कळतं ना, ग्राम है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आर का स्क्वायर ये आता है 10 की पावर -1, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो E इक्वल्स टू होगा 1/2 इंटू 0.5/2 इंटू 10 की पावर -2। आर का स्क्वायर कर रहे हैं, आर नहीं ओमेगा का स्क्वायर कर रहे हैं, ओमेगा 25 है, इसका स्क्वायर 625। तो 625 इंटू 0.5 कितना होता है, करावं लागेल ते, असं येत असल्यासारखं नका सांगू, करा मल्टिप्लिकेशन पटकन। हम्म 312.5 अपॉन 2 इंटू 2 4 बनेगा। आता करा डिविजन, 312.5 डिवाइड बाय 4, दिस मच जूल, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। $78.1 8.12 जूल काइनेटिक एनर्जी है, तो जूल, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हर बार कंडीशन वही है
कि जो भी फॉर्मूले हमने इन टर्म्स ऑफ के देखे थे दे आर एप्लीकेबल ओनली इफ कंडीशन इज गिवन. दोन कंडिशन सांगतील. इफ एक्स ऑफ रोटेशन इज नॅचरल एक्सिस ऑफ द बॉडी किंवा एक्स ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिर रिंग है, डिस्क है या फिर सिलेंडर है या फिर रॉड है. ठीक है. नेक्स्ट टॉर्क. टॉर्क फ्युचर पण असं स्माइल करेल तुझ्याकडे बेटा. ठीक आहे ना. टॉर्क ऍक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी. अब ये टॉर्क मतलब क्या होता है मालूम है सबको? क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और कब एप्लीकेबल होता है? क्या है मैंने एक्सप्लेन? रॉकेट प्रोपगेशन. फक्त डायमेंशन साठी फॉर्मूला माहिती है. ठीक है. तो देखो ये टॉर्क मतलब होता क्या है. एकदम सिंपल कंसेप्ट है. सर टॉर्क रॉकेट प्रोपगेशन में नहीं हो सकता. क्या क्या? रॉकेट प्रोपगेशन में नहीं हो सकता है यूज टॉर्क. रॉकेट प्रोपल्शन में टॉर्क यूज हो सकता है क्या? नहीं. हाँ. प्रोपल्शन जो होता है वो तो मोमेंटम की वजह से होता है. ठीक है सर. तो बेसिकली टॉर्क मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिक्स में यूज कर रहे हैं. फिजिक्स समझने के लिए यूज कर रहे हैं. मतलब ये क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर? डिफरेंस क्या है समझो. हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ी थी. तो ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करने वाली एक टेंडेंसी थी. उसी को पैरेलल रोटेशनल मोशन में भी एक टेंडेंसी थी जिसका काम क्या था? मोशन को अपोज करना. बस ट्रांसलेशनल मोशन में वो काम मास करता था. रोटेशनल मोशन में कौन कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है. उसी तरह से देखो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाती है तो वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है. लेकिन रोटेशनल मोशन में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करती है. वो बस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है. तो उस रोटेशन में होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए लगने वाला टाइम उसको हमने बोला था वेलोसिटी. वही केस अगर रोटेशनल मोशन में देखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम उसको हम बोलते हैं एज ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. वेरी गुड. ट्रांसलेशनल मोशन में जो वेलोसिटी है वो चेंज होती थी तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हमने बोला था एक्सेलरेशन. तो वही केस रोटेशनल मोशन में भी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी. तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं. ठीक है. अब उसके बाद में हमने ट्रांसलेशनल मोशन में देखा है कि अगर बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस करना है तो हमें बॉडी का इनर्शिया ओवरकम करना पड़ेगा. एंड ये इनर्शिया ओवरकम करके बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कसा टॉर्क? बरं मी शिकवला नाही, आपल्या टॉपिकमध्ये झाला नाही. टॉर्क दाखवला तर टॉर्क कौन होता है? स्वतःच्या बुद्धीवर विश्वास ठेवा ना बाळांनो. फोर्स होता है. वेरी गुड. जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस. ठीक है. ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन में. उसी तरह से अगर रोटेशनल मोशन है तो हमें बॉडी को अगर रोटेट करना है तो फोर्स के कंपैरिजन में जो रोटेशनल मोशन में फिजिकल क्वांटिटी आती है उसी को बोला जाता है. आता म्हणतात खरंच. ठीक आहे. टॉर्क. कळालं? टॉर्क म्हणजे काय असतं? पूर्ण नाही बट आइडिया आली. मतलब फोर्स क्या करता है बॉडी को? वेरी गुड. तो टॉर्क क्या करेगा बॉडी को? समझ लो ना. अब ये होता क्या है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है मेरे पास. आता याचा यूज नहीं करता अपन बट है. तो ये मार्कर को अगर मुझे यहाँ से ऐसे फेंकना है डिस्प्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. बराबर. लेकिन अगर इसमें इंक डालनी है, इंक डालने के लिए अगर मुझे इसकी कैप खोलनी पड़ी तो ऐसे फोर्स अप्लाई करने के बाद खुलेगी क्या? क्या करना पड़ेगा? शिस्तात एकदम प्रेमानी है ना. 2 फिंगर्स ऐसे पकड़ने पड़ेंगे. ये क्या करेंगे? फोर्सेस अप्लाई करेंगे. कौन से फोर्सेस? इक्वल मॅग्निट्यूड के. आणि असं इकडं ओढलं तर किंवा इकडं ढकललं तर उघडेल का? रोटेट करना पड़ेगा. हे बघा रोटेट झालं. हां झालं. ठीक है. रोटेट होने के बाद ये ओपन हो गया. तो मैंने रोटेट कैसे किया? वेरी गुड. रोटेट कैसे किया? 2 फोर्सेस अप्लाई किए इक्वल मैग्नीट्यूड के. जब एक बैकवर्ड आता है तो दूसरा फॉरवर्ड जाता है. अपवर्ड नहीं फॉरवर्ड जाता है. एक मागे तो दूसरा पुढे जातो.
कळालं ना. इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई किए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट नहीं है, अपोजिट है. क्या है, अपोजिट है. तो ये टॉर्क होती है फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी. तो हम इसको अप्लाई करते टाइम एक जो कंडीशन मैंने अभी एक्सप्लेन की है उसको बोला जाता है कपल ऑफ फोर्स. मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. मॅग्निट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टन्स बिटवीन टू फोर्सेस. कळालं का, दोन फोर्स कोणते आत्ता दाखवले तेच. ठीक है. तो हर बार जब भी बॉडी रोटेट होती है हम दो फोर्स अप्लाई करते हैं. तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे एंड दोनों के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा कपल ऑफ फोर्स. एंड इसी कपल ऑफ फोर्स को बोला जाता है एज ए टॉर्क. शुभम आइक. इसकी नेक्स्ट केस होती है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो फोर्स दो नहीं होते हैं, हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई करते हैं. तो उस केस में बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स. क्यों लगा, मोमेंट ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कब, जैसे डोर है असं पकडून फिरवत नहीं अपन है ना, एक एक्सिस फिक्स है, दूसरे एंड पे पकड़ते हैं एंड टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके उसको रोटेट करते हैं. उस दिन भी बोला था मैंने शायद एग्जाम्पल है ना. अंदर से अभी ये लॉक टूटा है, असं जा तिथं किती पण ताकद लावा फिरत नहीं तो. एंड उसमें अगर छोटा सा स्क्रू या फिर पेन इंसर्ट करेंगे, ऊपर पकड़ेंगे, थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो खुल जाता है. ऐसा का, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ फोर्स उसको रोटेट करने के लिए हमने अप्लाई की थी. इसके लिए फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. एक ही फोर्स है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन. म्हणजे फोर्स आपण कॉन्स्टंट ठेवला आणि परपेंडिकुलर डिस्टन्स जर वाढवलं तर कोण बढेगा. आणि या दोघांना पण काय म्हणतात, फक्त अप्लाई करायची मेथड डिफरेंट है. ठीक है. अगर दो फोर्स प्रैक्टिकली अप्लाई किए जा रहे हैं तो एंड सिंगल फोर्स अगर बॉडी को रोटेट कर रहा है तो क्लियर है. तो दोनों भी केस में फॉर्मूला क्या होगा समझ में आ गया आपको अभी. तो ये टाउ वेक्टर इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ये उसका वेक्टर फॉर्म है. सर एक बार वो फॉर्मूला पढ़ो ना मोमेंट ऑफ फोर्स का. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस सर. तो टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, हाच फॉर्मूला इकडे दिला आहे फक्त वेक्टर फॉर्म मध्ये. टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. और सिंप्लीफाई करके ये बनेगा टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ बोलो या फिर एफ इंटू आर बोलो. तो ऐसा यूनिट क्या होगा टॉर्क के लिए, जूल. क्या होगा, टॉर्क का यूनिट जूल नहीं होता है, जूल वर्क का है, एनर्जी का है. टॉर्क का यूनिट क्या होगा, फोर्स आहे तो न्यूटन इंटू मीटर. आपण न्यूटन इंटू मीटरला जूल म्हणतो पण ते वर्क आणि एनर्जीमध्ये, टॉर्कमध्ये नाही. टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर. तो डायमेंशंस क्या होंगे, L2m1 T-2. ठीक है. तो अभी हमें यहाँ पे सेम टॉर्क पढ़ना है फॉर रोटेटिंग बॉडी. हो गया ये सब कुछ लिख के. चलो नेक्स्ट रीडिंग, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी. सर अब मत करो. टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी होने के बाद बोलो बस. इकडं टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी. सर हो गया. चलो, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी हमें कैलकुलेट करना है. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पहला डेरिवेशन देखा था काइनेटिक एनर्जी का, वैसे एक डेरिवेशन है, छोटा सा है, 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ. फिर से हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ एनी शेप रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O एज शोन इन द गिवन डायग्राम. फिर से हम इस बॉडी के ऊपर पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे. लेट m1 m2 अप टू mn बी द मासेस ऑफ पार्टिकल्स सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 अप टू rn. एंड इफ दिस बॉडी इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, ऐसे बोला है, रोटेट हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, कितना है, अल्फा. तो अगर हमें बोला गया है कि लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1
सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा ये रिलेशन बघितलेलं आहे. लॉज ऑफ मोशन के डायनेमिक्स के 2-3 दिन पहले के लेक्चर में मैंने बोला था ये. ठीक है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा. ज्यांना माहित नाही कसं आलं ते आता राहू द्या. ठीक है, सर्कुलर मोशन मध्ये बघू आपण. तो यहाँ पे m1 के लिए अगर लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए तो ये बनेगा a1 इक्वल्स टू r1 इंटू अल्फा. उसी तरह से m2 के लिए क्या होगा ये लीनियर एक्सेलरेशन, a2 इक्वल्स टू r2 इंटू अल्फा, क्योंकि अल्फा सबके लिए कॉमन है. एंड यंथ पार्टिकल के लिए क्या होगा, an इक्वल्स टू, हो गया. अभी लीनियर एक्सेलरेशन आ गए तो मुझे हर एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस चाहिए. तो पहले m1 के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होगा F1. कितना होगा, F इक्वल्स टू होता है ma. तो ये होगा m1 a1, बट a1 कितना था, तो ये क्या बनेगा m1 r1 अल्फा. उसी तरह से m2 के लिए फोर्स बनेगा F2 इक्वल्स टू m2 a2 और ये बनेगा इक्वल्स टू m2 r2. उसी तरह से nth पार्टिकल के लिए जाएंगे तो ये बनेगा mn an, तो ये बनेगा mn rn इंटू अल्फा. यहाँ तक क्लियर है. अब ॲट द एंड हमें चाहिए टॉर्क, आणि टॉर्कसाठी फॉर्म्युला आपण आत्ताच बघितला होता. क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू r इंटू एफ, फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए चाहिए उसको अपन बोलेंगे टाउ1. तो टाउ1 कितना होगा r1 f1, बट f1 कितना है m1 r1 अल्फा इंटू r1. उसी तरह से पार्टिकल ऑफ मास m2 के लिए चाहिए टाउ2, क्या होगा m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा. एंड यंथ पार्टिकल के लिए चाहिए तो वेरी गुड rn fn दैट इज इक्वल्स टू mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फा. कळती की ABCD, वेरी गुड. ठीक है, अब चाहिए हमें नेट टॉर्क. तो नेट टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे टॉर्क की एडिशन करेंगे. अब एडिशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा 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 सब तरफ कॉमन है, एंड उसको छोड़ देंगे तो टर्म बचेगी, उसको अपन i इक्वल्स टू 1 टू n mi ri का स्क्वेअर असं लिहित असतो लहानपणापासून. ऐसे लिखा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे गुड मॉर्निंग, ये समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n mi ri स्क्वेयर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, टाउ इज इक्वल्स टू i इंटू अल्फा, वेयर टाउ इज द, I is the, alpha is the angular acceleration of the rotating body. Very good. चलो देख लो स्टेप बाय स्टेप, समझ लो, एंड समझने के बाद बिना देख के लिख लो, छापू नका. ठीक है, आज कितनी डेट है, तो क्या डिसाइडेड था आज के लिए, मंथ एंडिंग है ना 29-30, कुछ तो डिसाइड हुआ था, कुछ तो ग्रुप पे लिखा था मैंने. ग्रैंड टेस्ट कौन से आपने टेस्ट करा था, यस, कौन से टॉपिक है आज, कौन से टॉपिक थे याद है क्या, ग्रेविटेशन एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, तो रेगुलर एसबीटी के टाइम में रहेगी 5 PM टू 11 PM एसबीटी, जिन्होंने ऑफलाइन नहीं दी है उनके लिए. एंड यूनिट टेस्ट का टाइम रहेगा मॉर्निंग 7 PM टू इव्हिनिंग 7 PM टू मॉर्निंग 7 AM. रात्रभर टेस्ट आहे, कधी पण द्या, फक्त हां कमी करू टाइम. सर मेरा ग्रेविटेशन नहीं हुआ है. नहीं हुआ, नहीं सर. फिर डायमेंशंस के करो क्वेश्चन बस. सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया, वो ग्रेविटेशन का था इसलिए. काय म्हटलं कीर्ती, सर त्याच्यात ग्रॅव्हिटेशन पण होतं म्हणून मी त्या 29च्या टेस्ट साठी प्रिपेअर नाही केलं. आज करून टाक ना मग डायमेन्शन साठी.